बृहदारण्यक उपनिषद की 23वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय को हम देख रहे हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य से विभिन्न ब्राह्मण प्रश्न कर रहे हैं। जनक की सभा है, यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें 7वें ब्राह्मण तक हमने देखा था। भिन्न भिन्न विद्वानों ने प्रश्न किए, ब्राह्मणों ने प्रश्न किए, गार्गी ने भी प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य ने उनके उत्तर दिए। और प्रश्न जो भी करने वाले थे वो उसके बाद में बैठ गए, चुप हो गए, यानी मौन रूप से उन्होंने याज्ञवल्क्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। आज के प्रसंग में गार्गी फिर से खड़ी होती है, बड़े आत्मविश्वास के साथ में उसके आगे के वचन हैं। उसको जो अपना कुछ पूछना था उस क्रम में तो पूछ लिया था और बैठ गई थी वो, लेकिन दोबारा खड़ी होती है वो। ये प्रसंग देखते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का 8वां ब्राह्मण और उसकी प्रथम कंटिका। तो अतः वाचक्नवी उवाच, वाचक्नवी गार्गी फिर से बोलती है, ब्राह्मणा भगवंतो हंत अहम इमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि। हे आदरणीय ब्राह्मण लोगों, बाकी सबको संबोधित कर रही है कि मैं इस याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न और पूछूंगी। तौ चेन में वक्ष्यति, अगर उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये मेरे को दे देता है तो न वै जातु युष्माकम इमं कश्चित ब्रह्मोद्यम जेतायति। तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो इस ब्रह्म को बोलने वाले, ज्ञान को बोलने वाले को जीत सके। यानी गार्गी का ये वचन बहुत बड़ा वचन है। नहीं, उसको ये पता है, उसने औरों की परीक्षा कर रखी है, उसको अपने पे इतना विश्वास है, इतने सारे प्रश्न उत्तर से भी पता लग जाता है कि भाई कौन क्या प्रश्न कर रहा है और किसकी कितनी गहराई और कौन याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर सकता है या नहीं कर सकता है। पहले मैं 2 प्रश्न पूछूंगी और उनको अगर इसने उत्तर दे दिया तो तुम्हारे में से कोई भी इसको जीत नहीं सकता है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते जिसका कि ये उत्तर न दे सके। तो जब ये कहा तो औरों ने कहा कि पृच्छा गार्गी थी, ठीक है पूछो। स्वीकार किया औरों ने भी, गार्गी इतनी विदुषी है और कह रही है, तो बोले ठीक है, हम लोगों ने तो कर लिया जो पूछना था, हमने भी पूछ लिया। अब ये अंतिम 2 प्रश्न और कर लो और अगर इसमें ये विजित हो जाता है तो बस ठीक है, अब हमारे को और कुछ नहीं करना है। तो सा होवाच अहम वही त्वा याज्ञवल्क्य। तो गार्गी ने फिर याज्ञवल्क्य को संबोधित किया कि मैं तुम्हारे को, हे याज्ञवल्क्य, मैं तेरे को यथा काश्यो व वैदेहो व उग्रपुत्र पूज्यम धनु अधिज्यम कृत्वा द्वौ बाणवंतौ सपत्नाति व्याधिनौ हस्ते कृत्वा उपोत्तिष्ठेत। तो एक उपमा देते हुए कह रही है, बड़ी आक्रामक मुद्रा के अंदर गार्गी बोल रही है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काश्यो व वैदो व, काशी देश का या विदेह देश का कोई उग्र पुत्र हो, उग्र पुत्र मतलब राजपुत्र, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो उग्र होता ही है, उग्रता होती है, उसमें तेजस्विता होती है, उग्रता तेजस्विता होती है। जैसे कि बहुत शूरवीर काशी का या विदेह का, तो प्रसिद्ध राज्य रहे होंगे उस समय के, उस क्षेत्र के, बोले इनके जो राजपुत्र हैं विशेष प्रसिद्ध हैं, तो वो धनुष लिया हुआ होता है। तो धनुष में हमेशा उसकी डोरी नहीं बंधी हुई होती है, उसको उतार देते हैं। जब चलाना होता है तभी उसको कसते हैं, क्योंकि अगर सदा कसी हुई रहती है तो वो फिर ढीली पड़ जाती है, उसकी तान कम हो जाती है, उतना कार्यकारी नहीं होता है। तो बाकी समय में उतार के रख देते हैं, जैसे कि अन्य भी वाद्य यंत्रों को ढीला कर देते हैं थोड़ा, तो उतना हमेशा कसा हुआ नहीं रखते हैं। तो जिसकी डोरी हटी हुई है, ऐसे धनुष को अधिज्यम कृत्वा, डोरी चढ़ा करके, और 2 बाण वाले, ऐसे जिसके 2 आगे लगे हुए हों, विशेष प्रकार का, एक नहीं 2 आगे लगे हुए हों, 3, और उससे अपने शत्रुओं को अतिशय पीड़ित करने वाले जो हों उनको हाथ में करके और सामने खड़ा हो बिल्कुल,
क्योंकि कि तीर को तान के, धनुष बाण को तान के बिल्कुल सामने जैसे खड़ा हुआ है, जैसे सामने बिल्कुल गोली चलाने के लिए खड़ा हुआ है छाती के ऊपर, ऐसे बिल्कुल मारने को तैयार, ऐसे अत्यंत आक्रामक मुद्रा में, जैसे कि बस अब समाप्ति कर देगा। और ये किस बात का प्रतीक है? ये अपनी पूरी शक्ति लगा करके भी एकदम खड़ा हुआ है, प्राणपण से, जितना अच्छे से अच्छी स्थिति बना सकता था बना करके खड़ा है, बस अब गया, पोजीशन ले रखी है, स्थिति बना रखी है। तो ऐसे में दो प्रश्नों को छोड़ रही हो, दो प्रश्न करूंगी तेरे से, बिल्कुल ऐसे पूरे जोर लगा करके, जैसे वो क्षत्रिय करता है, ऐसे मैं एकदम अपनी पूरा जोर लगा करके अंतिम प्रयास एक कर रही हूं। तो एवं अहम त्वा द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम, मैं भी तेरे सामने खड़ी हूं दो प्रश्नों को लेकर के। तो मैं ब्रूही थी, उनके उत्तर मेरे को बताओ। तो पृच्छ गार गई थी, याज्ञवल्क्य ने कहा पूछो। अब ये प्रश्न वैसे नहीं है कि पहले प्रश्न बता दिए और फिर उत्तर दिया जा रहा हूं। साक्षात्कार होते हैं दूरदर्शन पे या आजकल प्रस्तुत करते हैं, तो दोनों तरह के होते हैं। उसमें कुछ होते हैं जिसमें पहले से सारे प्रश्न बता दिए जाते हैं कि भाई ये प्रश्न करेंगे, दोनों को पता होता है, फिर वो प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते जाते हैं। एक शैली ये, लोगों तक ठीक बात पहुंच जाए, पूरी बात पहुंच जाए और वक्ता को दिक्कत ना हो, वो एक अलग शैली है। और एक सीधा प्रश्न होता है कि कोई कुछ भी पूछ सकता है, सीधी बात, या जैसे भी बिना बताए बस प्रश्न करने हैं, आपको कुछ नहीं पता है क्या प्रश्न पूछा जाएगा, अगला प्रश्न क्या आने वाला है। तो ऐसे, तो सा होवाच, गार्गी ने पूछा, यदूर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवह, हे याज्ञवल्क्य जो द्युलोक से भी ऊपर है, जो द्युलोक से भी ऊर्ध्व है, ऊपर है, यद अवाक पृथ्व्या, और जो पृथ्वी से भी नीचे है, क्योंकि जहां ये लोकों की चर्चा की जाती है तो पृथ्वी को नीचे माना जाता है, फिर अंतरिक्ष लोक है और फिर द्युलोक है। तो द्युलोक को ऊपर माना जाता है, पृथ्वी को नीचे माना जाता है, अपनी अपनी स्थिति में कथन किया जाता है, जो जहां पर खड़ा है उसके हिसाब से कथन किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो ये मानते हो कि पृथ्वी सबसे नीचे है और बाकी सब ऊपर है, सबसे नीचे पृथ्वी है और बाकी सब ऊपर है, ये तात्पर्य नहीं। अब पृथ्वी के दूसरे छोर पे जो खड़ा हुआ है उसके लिए वो पृथ्वी सबसे नीचे है और ऊपर का उसका वहां पर जो भी है। अब यूं ऊपर नीचे तो क्या कहेंगे, अभी इतने इतने बड़े ब्रह्मांड में ये बीच के अंदर है, चारों तरफ सब कोई है, अपेक्षा से कोई भी किसी के नीचे और ऊपर है, लेकिन एक कथन कि हम जहां पर हैं उसको हम नीचे मानते हुए कथन कर रहे हैं। तो जो द्युलोक से भी ऊपर है और जो पृथ्वी से भी नीचे है, यदंतरा द्यावा पृथ्वी, और जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में भी विद्यमान है। तो कहां का हो गया, द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, और पृथ्वी और द्युलोक के बीच में। छूट क्या गया, द्युलोक और पृथ्वीलोक तो छूट गए, द्युलोक के ऊपर, पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में, तो पृथ्वी और द्युलोक तो छूट गए, पृथ्वीलोक और द्युलोक तो छूट गए। तो उसके लिए कहा इमे, और ये दोनों भी, द्युलोक और पृथ्वीलोक, और इनका विशेषण दिया, ये कैसे, यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च इति, जो हो चुका है, पहले जो ये लोक बने हैं, यानी अब नहीं रहे, भवच्च और जो हो रहे हैं अभी चल रहे हैं, और भविष्यच्च जो भविष्य के अंदर आएंगे, यानी सृष्टि के जो लोक हैं बने, नष्ट भी हो गए, आज भी चल रहे हैं और आगे भी फिर नए उत्पन्न होंगे। तो ये जितने भी हैं, भविष्यच्च इति आचक्षते, और जो द्युलोक पृथ्वीलोक जो पिछले भी हो चुके हैं, आज भी हैं और भविष्य में भी जो होने वाले हैं, उन सबको, इनको जो कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाले, कस्मिन तत् ओतम च प्रोतम च इति, ये सारे किसमें ओतप्रोत हैं, ये किसमें विद्यमान है। ओतप्रोत के लिए दूसरा शब्द हम कह सकते हैं घुले मिले, ये किसके अंदर घुले मिले हुए हैं, ओतप्रोत, घुले मिले हुए हैं, किसमें विद्यमान है, ये सारे के सारे। जब पृथ्वीलोक ही अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, द्युलोक बहुत बड़ा लगता है, तो इससे भी जो परे है, ये तो इससे भी जो नीचे है, वो व्यापकता की दृष्टि से कथन है। तो सहोवाच, याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, यद ऊर्ध्वम गार्गी दिवो यद अवाक पृथिव्या, उसके प्रश्न को दोहरा रहा है फिर से, यद अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते, प्रश्न को पूरे के पूरे को दोहराया। आकाशे तद ओतम च प्रोतम च इति, ये सब आकाश के अंदर विद्यमान है,
आकाश अवकाश जो स्थान है, रिक्त स्थान है, उसके अंदर ये सारा ओतप्रोत है, आकाश में विद्यमान है। आकाश शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, लेकिन यहां आकाश शब्द परमात्मा के लिए नहीं है। अगर आगे का वर्णन नहीं होता तो यहां आकाश शब्द से हम ब्रह्म परमात्मा को ले सकते थे। वेदांत दर्शन में चर्चा भी आती है, ये आकाश शब्द का क्या मतलब है, भूताकाश है या तो परमात्मा के लिए कहा गया, तो वहां भी आकाश शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां हम जो अभी आगे का वर्णन देखेंगे उससे स्पष्ट होगा कि ये आकाश ब्रह्म को नहीं कहा जाता है, ब्रह्म को नहीं कहा जा रहा है, ये अन्य आकाश है। तो आकाश में, स्थान में ये सारे के सारे विद्यमान हैं, उसी में ओतप्रोत है। तो आकाश तद ओतम च प्रोतम च, ये एक शैली होती है। ये सीधा उत्तर भी दे सकते थे, आकाशे तद ओतम च प्रोतम च, क्योंकि गार्गी ने तो प्रश्न कर ही दिया था। अब ये तो कोई इन्होंने 2 पंक्तियां 1.5 पंक्तियां और बढ़ा दी, प्रश्न को दोबारा कहा। लेकिन जहां चर्चाएं हो रही होती हैं, बहुत लोग बैठे हुए होते हैं, तो वहां बहुत स्थिरता से बात कही जाती है, उसको दोबारा बोला जाता है, आपने ये पूछा। लोगों को ये भी पता लगे इसने प्रश्न को जान लिया है, सुन लिया है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उत्तरदाता ने सीधा उत्तर दे दिया, पता नहीं प्रश्न समझा है या नहीं समझा, सुना है या नहीं सुना। सबकी संतुष्टि के लिए, प्रश्नकर्ता की संतुष्टि के लिए भी और श्रोताओं की संतुष्टि के लिए भी उसकी आवृत्ति की जाती है। ये जो आपने पूछा ऐसा 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 पूरा जो का तुम बोल करके बताएं, अब फिर उसको उत्तर दिया। आजकल भी विदेशों में खासतौर से जहां व्यापारिक चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े संधियां होती हैं, बड़े बड़े अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहां ये सारी चीजें बातचीत में बोली जाती हैं, दोबारा रीस्टेट करते हैं उसको, आपने जो ये कहा उसका ही, ताकि दूसरे को पता कि नहीं इसने ये बात कही है, ये समझ करके बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, समझ करके बोल रहा है पूरा, यानी उसमें संशय को कोई स्थान ना रहे, इसके लिए ऐसा किया जाता है, खासतौर से विशेष चीजों के अंदर। तो दोहरा करके यहां पर उत्तर दिया। आगे साहोवाच, इसी जब उत्तर को सुना तो गार्गी बोली नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य आपको नमस्ते, मैं नमन कर नमन का मतलब यहां पर मैं आपका आदर करती हूं, सम्मान करती हूं, ये अभिप्राय है। नमन, देखो नमस्ते का अर्थ आ गया ना, मैं आपको आपका सम्मान करती हूं, नमन करती हूं। अब नमस्ते का अर्थ हम दूसरे अर्थों में भी प्रयोग करते हैं, किसी से मुक्ति चाहिए, मैं आपको नमस्ते करती हूं, जाइए यहां से, ऐसे मतलब विदा के लिए, बस आपसे हो गया, बस नमस्ते हो गई आपसे, अब कुछ नहीं आगे का बात करनी, वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। आदर पूर्वक कह रही है, मैं आपका आदर करती हूं, आपने ठीक उत्तर दिया, आपने ठीक उत्तर दिया, ये अभिप्राय है। तो साहुवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतम व्यबोच, जो तुमने मेरे लिए इस उत्तर को दिया, मेरे प्रश्न का ये उत्तर दिया। अपरस्मयी धारयस्व इति, अब दूसरे प्रश्न को धारण करो, सुनो, पकड़ो मेरे प्रश्न को, धारण करो, पकड़ो, मैं प्रश्न बोल रही हूं, ध्यान से सुनो, दूसरा प्रश्न कर रही हूं। याज्ञवल्क्य का पृच्छ गार्गी इति, पूछो। तो साहोवाच, फिर वो बोलने लगी, अब नया प्रश्न नहीं बोला पहले, वो पिछली सारी कथा फिर से बोली जा रही है यहां पर, और इसको पक्का करके, मैंने ये पूछा था, आपने ये, फिर वो भी उत्तर देगा दोबारा, यूं का तुम दोहराया गया है फिर से, और फिर आगे प्रश्न करेगी। क्या है जो हमने शुरू में देखा था, साहोवाच यदूर्ध्वम, यानी तीसरी कंडिका में, वो की वो छठी कंडिका है, बिल्कुल वो की वही। साहोवाच यदूर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यद अवाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिन तद ओतम च प्रोतम च इति, और उत्तर भी आगे वैसा का वैसा ही है। सहोवाच यदूर्ध्वम गार्गी, अंत में कहा आकाश में। तो आकाशे एव तद ओतम च प्रोतम च इति। अब ये कथन किस तरह से हो रहा है कि मैंने आपसे ये पूछा था और आपने ये आकाश का इसका ये उत्तर दिया था, उसके उत्तर को भी दोहरा दिया इसने।
अपने प्रश्न को दोहराते हुए उसके उत्तर को दोहराया और अब अपना प्रश्न अंत में कह रही है कस्मिन नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति। ये जो सारा आकाश में ओतप्रोत था, वो आकाश किस में ओतप्रोत है, आकाश किस में घुला मिला हुआ है, वो किस पे आश्रित है? ये मूल प्रश्न तो ये अंतिम वाला था। तो अब इसका उत्तर याज्ञवल्क्य के दे रहे हैं। स होवाच एतद्वै तत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती। हे गार्गी, इसको अक्षर शब्द से कहा जाता है, अक्षर नाम से कहा जाता है। कौन? ब्राह्मणा अभिवदंती, ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी लोग इसको अक्षर शब्द से कहते हैं। ये शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहा है वो, क्योंकि नाम और संज्ञा जो है ये तो शब्द प्रमाण से ही जानी जाती है, प्रत्यक्ष से संज्ञा नहीं जानी जाती किसी चीज की। जैसे परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में हमारा संबंध है, पिता पुत्रवत संबंध है, ये परमात्मा का नाम क्या है योग दर्शन में आता है, तो इसके लिए तो वेद का ही प्रमाण, शब्द का ही प्रमाण मानना पड़े। ये प्रत्यक्ष से नाम का पता नहीं लगता है। तो ये जो कहा उसका नाम अक्षर है, जिसमें आकाश भी ओतप्रोत है, उसका नाम अक्षर है, जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, यथावत रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है वो। तो इसको ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग ऐसा अक्षर नाम से जिसको कहते हैं वो है ये, शब्द प्रमाण का प्रयोग किया है। और कैसा है वो? अस्थूलम, जो स्थूल नहीं है। स्थूल नहीं है मतलब स्थूल चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं, इंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं, ये स्थूल नहीं है। अस्थूलम निषेध के रूप में कह रहा है, ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है, निषेध करते चले जाएंगे, ना ऐसा है ना ऐसा है ना ऐसा है, नेति नेति वाली शैली से। अस्थूलम, ये स्थूल नहीं है। और अनअणु, वो अणु भी नहीं है। अणु का मतलब है छोटा, छोटा भी नहीं है वो। अर्थात कोई चीज स्थूल नहीं होती है तो हम सामान्य रूप से क्या देखते हैं, वो छोटी होगी। तो जो स्थूल नहीं है, और फिर इसके लिए कुछ अर्थ कर देते हैं, वो सूक्ष्म भी नहीं है। और सूक्ष्मता एक अलग अर्थ में लिया जाता है। यहां सूक्ष्म का अगर अर्थ लेना भी है तो सूक्ष्म का मतलब है बहुत छोटा सा, परमाणु है, परमाणु से भी और जो सबसे छोटे से छोटे कण होते हैं वो, ऐसा भी वो नहीं है। स्थूल भी नहीं है और अणु भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, एक देशी नहीं है। अणु का मतलब छोटा, एक देशी नहीं है। अह्रस्वम अदीर्घम, ह्रस्व मतलब है छोटा। अब ह्रस्व और अणु में अंतर करना होगा। अणु का मतलब जो सूक्ष्म लेते हैं तो सूक्ष्म का विशेष अर्थ करना होगा, नहीं तो वैसे परमात्मा सूक्ष्मतम है, इसलिए अणु का मतलब परमात्मा सूक्ष्म नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। परमात्मा तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म इस दृष्टि से कि वो जो स्थूल में प्रविष्ट कर जाता है उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो जड़ वस्तुओं में आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा में परमात्मा प्रविष्ट है, इस दृष्टि से वो सूक्ष्म है। ये अर्थ तो ठीक है अगर इतने है, लेकिन वो सूक्ष्म है। यहां पर कहा अनणु, यानी वो सूक्ष्म नहीं है, तो इसलिए वो अर्थ नहीं लेना है, यहां पर छोटा अर्थ लेना है। अब छोटा अर्थ लिया तो आगे फिर ये समस्या आएगी कि अह्रस्वम अदीर्घम। अदीर्घम मतलब वो दीर्घ नहीं है, बड़ा नहीं है, यह तो ठीक है, लेकिन अह्रस्वम यानी छोटा नहीं है। तो अनणु का अर्थ भी हमने छोटा किया और अह्रस्वम का अर्थ भी हमने छोटा किया, तो एक जैसे अर्थ होने लगते हैं, ये एक समस्या आती है। उसकी संगति क्या कि जैसे वैशेषिक में ह्रस्व और दीर्घ ये चीजें देखी जाती है जिनकी लंबाई होती है, रेखा है, धागा है, इस तरह से ये जो लंबाई की दृष्टि से देखा जाता है ह्रस्व और दीर्घ, ये तो उस दृष्टि से ना तो वो दीर्घ है ऐसा लंबा और ना ह्रस्व है। अभी इसको लंबाई के साथ में जोड़ेंगे। और अनणु जो कहा वो छोटा है, मतलब तो जैसे गोल होती हैं चीजें, पृथ्वी है बड़ी है, परमाणु बहुत छोटा है, ऐसे इस दृष्टि से छोटा। वो छोटे को दो भागों में बांटेंगे, तो एक में अनणु और एक में अह्रस्व अदीर्घम। फिर आगे का अलोहितम, वो लाल रंग का भी नहीं है, अलोहितम। कई लोग कहते हैं ये परमात्मा कैसा है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् वेदाहमेतम, आता है ना मंत्र, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं उस पुरुष को जानता हूं, यानी प्रत्यक्ष करने वाला है। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण वाला है। आदित्य मतलब सूर्य जैसा,
सूर्य, उगते हुए सूर्य जैसा लाल ले लीजिए, केसरिया ले लीजिए, या दिन के सफेद पीले रंग को ले लीजिए, आदित्य के समान वर्ण है। तो कई लोग इसको लेकर के परमात्मा को इसी रूप में ध्यान करते हैं, रंग के रूप में। अलोहितम, लोहित नहीं है वो, लाल नहीं है। लाल नहीं है मतलब किसी भी रंग वाला नहीं है, ये तात्पर्य यहां पर। लोहित तो एक प्रतीक हो गया, लाल रंग प्रतीक के रूप में हो गया। और वहां जो आदित्य वर्णम है वो आदित्य के समान प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप मतलब ज्ञान प्रकाश रूप है। तो इस तरह से सूर्य की तरह से प्रकाश देने वाला नहीं, प्रकाशित करने वाला है, वहां ये तात्पर्य लिया जाता है। तो अलोहितम, अस्नेहम, वो चिकना नहीं है। अच्छायम, वो छाया भी नहीं है। छाया होती है प्रकाश के पीछे जो है वो परमात्मा छाया के रूप में हो, वो छाया भी नहीं है। अतमः, वो अंधकार भी नहीं है। अंधकार को कोई कहने लगे, इस रूप में भी नहीं है। अवायु, जो वायु नहीं है। अनाकाशम, जो आकाश नहीं है। असंगम, जो असंग है, मिला घुला मिला नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है किसी से। अरसम, रस से रहित है। अगंधम, गंध से रहित है। अचक्षुष्कम, उसके नेत्र नहीं है। अचक्षुष्कम, नेत्र नहीं है उसके। एक तरफ वेद मंत्र में कहा जाता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, सहस्रपात, तो सहस्राक्ष का उसके तो हजारों आंखें। और दूसरी तरफ यहां कहा जा रहा है अचक्षुष्कम, उसके नेत्र नहीं है, बिना नेत्र वाला है। तो उस पर हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि नेत्र जब कहे जाते हैं परमात्मा के 1000 नेत्र हैं, मतलब 1000 मतलब असंख्य, बहुत नेत्रों के समान शक्ति वाला है। जैसे हजारों नेत्र वाला सब और देख लेता है, ऐसे परमात्मा सबको देख सकता है। और यहां अचक्षुष्कम का मतलब है उसके ये स्थूल नेत्र नहीं है। देखने की शक्ति तो है उसकी, लेकिन उसके पास ये नेत्र नहीं है। ये दोनों की संगति होती है। तो केवल शब्द पकड़ लेंगे तो कहेंगे भाई यहां तो ये लिखा है, वहां लिखा है, ये तो गलत है, विरुद्ध है। विरुद्ध नहीं है ये कथन, दृष्टि भेद है। अलग अलग ढंग से बात को कहा जाए, क्योंकि वो जानता है, देखता है, इसलिए हम कह सकते हैं उसके तो सब जगह नेत्र ही नेत्र हैं। लेकिन मनुष्य की दृष्टि से जैसे हमारे नेत्र होते हैं, ऐसा उसके नेत्र नहीं है, इसलिए कहा अचक्षुष्कम। अश्रोत्रम, उसके कान भी नहीं है, ये भी ऐसे ही घटेगा। अबाक, उसके वाणी भी नहीं है। वाणी नहीं है तो वेद का उपदेश कैसे दे देता है? वेद तो वाणी है, दैवी वाक है, मंत्र हैं, वाक्य हैं। परमात्मा बिना वाणी के कैसे उपदेश दे देता है? तो उसके लिए महर्षि ने स्पष्ट लिखा ही है, वो हृदय के अंदर उपदेश देता है, मन के अंदर सीधा उस ज्ञान को बता देता है। वाणी की तरह बोल करके, हमारी तरह बोल करके नहीं देता है। तो वो अवाक है, वाणी से रहित है। अमना, उसके मन भी नहीं है। मनन शक्ति है, लेकिन हमारी तरह मन पर उपकरण प्रभु के आधारित नहीं है। अतेजस्कम, जो इस तरह से तेजस्वी है, प्रकाशित नहीं है। अप्राणम, जो प्राण नहीं है। अमुखम, जो मुख नहीं है। अमात्रम, जो मात्रा नहीं है। मात्रा मतलब उसका परिमाण, सीमा होती है, ये मात्र है, इतना ही। अमात्रम, उसको सीमा नहीं होती। जैसे हम लिख देते हैं ना, दान देते हैं तो 101 रुपए मात्र, ठीक है, 101 रुपए मात्र, 1 रुपए मात्र। तो 1 रुपए पे तो संगत लगता है। पहले समय में 101 रुपए के आगे भी नहीं, आजकल 101 रुपया भी बोले, मात्र 101 रुपए। मात्र का मतलब केवल, है ना। मात्र एक ही व्यक्ति आया, मात्र 100 ही व्यक्ति थे, तो किस अर्थ में बोलते हैं हम यह? केवल। अब किसी ने 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए मात्र। तो सोचेगा कि मैंने तो 1 लाख रुपया दे दिया, ये बोल रहे 1 लाख रुपए मात्र, केवल 1 लाख रुपए। वो 11 लाख फिर लिख देते हैं मात्र। तो बोले इनको केवल ही लिखाई देता है, इनको इनकी कितनी भूख है, कितने रुपए चाहिए तब मात्र लिखना छोड़ेंगे। कुछ भी दे दो, 1 करोड़ रुपए मात्र। बोले केवल इतना दिया है उसने, मात्र। ऐसा हम समझते हैं वैसे, लेकिन वो अलग अर्थ में है। मात्र मतलब परिमाण अर्थ होता है, जैसे कि यहां पर आया ये संस्कृत में। संस्कृत में मात्र एक प्रत्यय होता है,
वो संस्कृत को यहां पर लिया गया मात्रा, भाई 100 रुपए जितना 101 रुपए दिए, उसका मात्र का मतलब केवल नहीं है। लेकिन मात्र शब्द का प्रयोग हम जब केवल के लिए करते हैं और वहां लिखने लगते हैं तो कहते हैं भाई कितने ही रुपए दे दो, इनको तो मात्र लगाना ही है। हमेशा यही कहेंगे बस इतना दिया है। जैसे बेटे कह दें पिता ने कितना दे दिया, भले 50 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिया कर, बस मात्र 1 करोड़ रुपया दिया है, बस केवल ये 2 फैक्ट्रियां दे दी, ये केवल 10 गाड़ियां दे दी है, ये केवल 100 बीघे जमीन दी है। अब ठीक है किसी के लिए हो सकता है तो ये मात्र मतलब परिमाण होता है वास्तव में संस्कृत की दृष्टि से, कि इतने परिमाण में रुपये दिए गए हैं। वो तो परिमाण तो 1 का भी होता है और 1 करोड़ का भी होता है, परिमाण ही होता है वो। तो यहां जो परमात्मा को कहा गया ना अमात्रम, यानी वो परिमाण से रहित है, उसका कोई परिमाण नहीं है, असीमित है, ये कहा गया अमात्रम। अनंतरम, जिसके अंदर और कोई नहीं है। अनंतर मतलब जिसके अंदर और कोई नहीं है उसको अनंतर कहते हैं। हम सब किसके अंदर हैं? परमात्मा के अंदर हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम परमात्मा के अंदर नहीं हैं, जिसके अंदर कोई है ही नहीं। तो परमात्मा के अंदर कोई नहीं हुआ, फिर हम कहां हुए? हम परमात्मा के बाहर हुए, लेकिन उसके बाहर तो कोई है ही नहीं। हम सब तो परमात्मा के अंदर ही है, लोक लोकांतर सब परमात्मा के अंदर है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? अनंतरम, उसके अंदर और कोई नहीं होता है। तो इसको कैसे समझेंगे? किस दृष्टि से कथन है कि परमात्मा से अधिक सूक्ष्म और कोई नहीं है जो कि उसके अंदर भी प्रवेश कर दे। हम परमात्मा के अंदर हैं या परमात्मा हमारे अंदर है? हम परमात्मा के अंदर हैं या परमात्मा हमारे अंदर है? तो दोनों बातें हो सकती हैं, क्या कथन होता ही है, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, दृष्टि भेद है। मैंने पहले भी चर्चा की थी इस विषय में। सूक्ष्मता की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा हमारे अंदर है, हम परमात्मा में नहीं है। सूक्ष्मता की दृष्टि से हम, हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे से अधिक वो सूक्ष्म है, इसलिए हमारे अंदर परमात्मा है। और परमात्मा के अंदर और कोई नहीं है। परमात्मा के अंदर और कोई नहीं है मतलब परमात्मा से सूक्ष्म और कोई नहीं है। आत्मा के अंदर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के अंदर और कुछ नहीं है। सूक्ष्मता की दृष्टि से कथन है, उसके लिए यहां पर यही है अनंतर। और एक हम अंदर ये कहते हैं, जैसे कि बाल्टी में पानी है, पानी के अंदर कंकर है, अंदर ऐसे। अब वो सूक्ष्मता वाला भाव नहीं है, वो स्थान की दृष्टि से। मछली समुद्र के अंदर है, ये छोटा छोटा है, वो उसके अंदर होता है, बड़ा क्षेत्र हो गया। हम वायु के अंदर हैं इत्यादि। तो परमात्मा की जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंदर हैं, तो वहां अभिप्राय क्या होता है? हम छोटे हैं, वो व्यापक है, उसने हम सबको घेर रखा है, ये हम उसके अंदर हैं। जैसे समुद्र में मछली आदि प्राणी रहते हैं, ऐसे हम परमात्मा के अंदर हैं। और जब यह कहा जाता है कि परमात्मा के अंदर कोई नहीं है, इसका मतलब है कि परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है, उसके अंदर विद्यमान नहीं है। दोनों ढंग से, अलग अलग ढंग से लेंगे। तो हम परमात्मा के अंदर हैं लघुता की दृष्टि से, लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से हम परमात्मा के अंदर नहीं है। सूक्ष्मता की दृष्टि से परमात्मा हमारे अंदर है। तो यहां कहा अनंतरम, जिसके अंदर और कोई नहीं है, यानी जिससे सूक्ष्म कोई नहीं है। अबाह्यम, और जिससे बाहर भी कोई नहीं है। यानी परमात्मा इतना व्यापक है कि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब अगर हम पहले वाला देखें कि जिसके अंदर भी कोई नहीं है और जिसके बाहर भी कोई नहीं है, तो फिर कहां पर है? जिसके अंदर भी कोई नहीं है और जिसके बाहर भी कोई नहीं है, तो फिर बाकी चीजें हैं कहां पर? तो इन सब का हमें इसी तरह से संगति लगा के करना हो, तो हर शब्द हमें संगत लगेगा। अबाह्यम न तद अश्नाति किंचन, वो किसी को भी नहीं खाता है। और न च तद अश्नाति कश्चन, और उसको भी कोई नहीं खाता है। अब इससे ये तो पता लग रहा है कि खाया तो जा रहा है किसी ना किसी को,
कोई किसी को खाता है, कोई किसी का भोज्य बनता है, ये है तभी तो ये उदाहरण बनेगा कि वो किसी को नहीं खाता और उसको कोई नहीं खाता। परमात्मा किसी को नहीं खाता। अब काल के ग्रास बन जाते हैं हम, ग्रास मतलब तो कवल, गस्सा, टुकड़ा, बोले काल के ग्रास बन गए, क्योंकि ग्रास ही तो है, काल तो पता नहीं कितनों को खाता है, इसको भी खाएगा उसको भी खाएगा, और हम क्या बने काल के, एक ग्रास बने छोटे से, उसका पेट थोड़ा ना भरता है, तो छोटा सा भाग है उसका, एक ग्रास। और काल कौन है, तो उसको परमात्मा पे ले लेते हैं। परमात्मा हमारे को खाए जा रहा है, कर रहा है। परमात्मा किसी को नहीं खाता है और कोई परमात्मा को नहीं खाता। हम भोजन आदि करते हैं और परमात्मा का प्रदत्त है, इतना तो हम मान सकते हैं। लेकिन जब जो ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर तो हम खा क्या रहे हैं, ब्रह्म को ही खा रहे हैं, परमात्मा को ही खा रहे हैं। लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता, उस अक्षर को, उसको नहीं खा रहे हैं। तो इससे भी ये तात्पर्य से ही पता लग जाता है कि ब्रह्म अलग है, प्रकृति अलग है, खाने योग्य चीजें अलग हैं, खाने वाले अलग हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य है पिप्पलम स्वादु अत्ति। एक जना स्वादु फलों को खा रहा है, वो खाने वाला अलग है, और जो खाया जा रहा है वो स्वादु फल अलग है। अनशनन अन्यो अभिचाकशी थी, दूसरा अनशनन है, खा नहीं रहा है, केवल देख रहा है। और जो खाने वाला है वो किसको खा रहा है, स्वादु पिप्पल को खा रहा है, वो दूसरे को नहीं खा रहा है, दूसरे पक्षी को नहीं खा रहा है। खाने वाला तो केवल आत्मा है। वही बात यहां पर हमारे को प्रतीत हो रही है कि परमात्मा किसी को नहीं खाता, उसके लिए कोई भोग्य नहीं है, और वो भी किसी के लिए भोग्य नहीं है। परमात्मा अपना आनंद देता है, वो एक अलग बात है, उसको गौण रूप से हम कहेंगे, लेकिन हम उसको कभी खा नहीं सकते, और वो किसी को भी नहीं खाता है, उस इन सबसे अलग है। तो न तद अश्नाति किंचन, किंचन मतलब द्वितीय विभक्ति का एक वचन, जो किसी को, और न तद अश्नाति कश्चन, कश्चन ये कश्चन में क प्रथमा विभक्ति है, और तत् का मतलब यह द्वितीय है। न तद अश्नाति, उसको कोई नहीं खाता है, ऐसा वो अक्षर है जिसमें ये आकाश भी ओतप्रोत है। ये प्रश्न किया था, आकाश किसमें ओतप्रोत है, वो इस अक्षर में, जो कि ऐसा ऐसा परमात्मा है। और देखिए आगे परमात्मा के ही गुणों का बखान किया जा रहा है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो वित्थित उत्तिष्ठता। इसी अक्षर के प्रशासन में, ये अक्षर मतलब वही ब्रह्म परमात्मा, प्रशासन मतलब उसके शासन में, निर्देशन में, उसकी व्यवस्था के अंदर ये सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए ठहर रहे हैं। ये धारण है, धारण किए हुए, उचित गतियों पे चल रहे हैं तो धारण ही किए हुए हैं, और धारण किए हुए ठहर रहे हैं। ठहर रहे हैं मतलब स्थित हैं, जो गति कर रहे हैं उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। गति करते हुए भी तो एक निश्चित जगह पे ठहरे हुए हैं। जैसे गाड़ी के अंदर पहिया घूम रहा है, गति तो कर रहा है, लेकिन फिर भी एक ठहरा हुआ है वो कहीं। ये भी सारे घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, खुद भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ठहरे हुए हैं किसी विशिष्ट जगह पे, अनियत रूप से कहीं नहीं जा रहे हैं। ये जिसके प्रशासन में ही है, इन सबको धारण करने वाला, चलाने वाला परमात्मा उसकी व्यवस्था में है, उसके प्रशासन में है ये। ऐसे ही और चीजों के लिए कहा, एतस्सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता। द्विलोक और पृथ्वीलोक उसी के शासन में, प्रशासन में धारण किए हुए ठहरे हुए हैं। एतस्सेवा अक्षर से प्रशासने गार्गी निमेशा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतव संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति। इसी परमात्मा के प्रशासन में निमेश मुहूर्त, काल के छोटे छोटे भाग हैं। नेत्र को बंद करते हैं निमेश, इतना सा काल जो है। उन्मेष नेत्र को खोलना है तो निमेश, पलक झपकने जितना, ये छोटा सा काल। मुहूर्त और उससे थोड़ा बड़ा। अहोरात्र यानी दिन रात। अर्धमास यानी पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। मासा महीने, ऋतव ऋतुएं, संवत्सर यानी वर्ष, ये सारे के सारे जिसके आधार पर ठहरे हुए हैं, जिसने इनको ठहरा रखा है, जिसके प्रशासन में, अर्थात कालों की आदि जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं, कितना दिन होगा, कितना बड़ा होगा, कितने महीने की ऋतुएं होंगी, ये भी एक प्रशासन की बात है, व्यवस्था की बात है। यूं ही नहीं कि कोई ऋतु कितनी भी हो रही है, कितने भी महीने हो रहे हैं, दिन का समय कितने भी घंटे हो रहा है, वो सब प्रशासन के अनुकूल है, व्यवस्था है उसकी। दिन भी जो छोटे बड़े हो रहे हैं वो भी एक व्यवस्था से हो रहे हैं, सब प्रयोजन है, निर्देशन पूर्वक है वो। ऐसा वो अक्षर, उसमें ये आकाश भी ओतप्रोत है।
आगे कहा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो नद्य प्राच्यो अन्या नद्य संदंते। इसी के प्रशासन में पूर्व की ओर जाने वाली अनेक नदियां, अन्य मतलब यहां पर अनेक लेंगे, अनेक नदियां जा रही हैं। भिन्न होता है वैसे अन्य का, लेकिन अनेक अर्थ में भी आता है। कुछ कुछ अर्थ में कुछ नदियां, जैसे अन्य कुछ ये कुछ ये कुछ अन्य कुछ अन्य, कुछ नदियां पूर्व दिशा की तरफ जा रही हैं। श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीच्याह अन्याह, और सफेद पर्वतों से यानी हिमालय से सफेद बर्फ के कारण से जो निकल रही है वहां से कुछ पश्चिम की तरफ जा रही हैं, कुछ नदियां वो भी हैं, वो सब। और यायाम च दिशाम अनु स्रवंत सिंदंते नद्य, और जिस जिस भी दिशा में नदियां हो रही हैं, चाहे इस दिशा में चाहे उस दिशा में, कुछ हिमालय के इस तरफ आ रही हैं तो कुछ हिमालय के उस तरफ भी जा रही हैं, जैसे चीन की तरफ जाती हैं, इधर नेपाल और भारत और तिब्बत और कश्मीर और पाकिस्तान और इस तरफ बह करके आ रही हैं। एक हिमालय के उस तरफ भी बहती हैं, क्योंकि चोटी से जो बर्फ पिघलता है वो इधर भी आएगा तो उधर भी जाएगा, कहीं दोनों तरफ बहती है नदियां, किधर भी जाती हैं वो सब। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी दत्तो मनुष्या प्रशंसन्ति। गार्गी उसी अक्षर के प्रशासन में देने वालों की मनुष्य लोग प्रशंसा किया करते हैं। अब किसी ने दिया तो हम प्रशंसा करते हैं, किसी ने हमारे को कुछ दिया तो हम प्रशंसा करते हैं उसकी, और कोई लोगों के लिए देता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ये भी परमात्मा के प्रशासन में हो रहा है, परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि उसने व्यवस्था की है कि लोगों को दें, हम दूसरों को दें, अच्छा कमाएं, अच्छा दूसरों को दें, उससे हम अपना पुण्य बनाएं, यानी कर्मफल व्यवस्था। और जो लेने वाले हैं वो देने वालों की प्रशंसा करेंगे, उनका उपकार मानेंगे इत्यादि जो है, ये जो सारी व्यवस्था है ये भी परमात्मा के अंतर्गत चल रही है। यद्यपि यहां सब जगह चेतन आत्माएं हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, प्रशंसा करने में स्वतंत्र हैं, कोई नहीं भी करते प्रशंसा, निंदा भी कर देते हैं, वो सब होता है। लेकिन इसकी जो सारी व्यवस्था है, इसकी जो देख रेख है, ये जितना भी कर्म किया जा रहा है, चाहे देने का चाहे लेने का, उपकार का प्रत्युपकार का, ये परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, यानी परमात्मा का प्रशासन यहां पर विद्यमान है। जैसे बाजार के अंदर कोई व्यक्ति रुपए देता है, सामान लेता है, ये जो सारा लेन देन है ये एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, एक देश की मुद्रा के अंतर्गत चल रहा है, तो प्रशासन है ना वहां पर भी। अथवा जो भी लेन देन बैंक के माध्यम से होता है वो सारा का सारा यद्यपि स्वतंत्रता से किया जा रहा है, किसको देना किसको लेना, लेकिन एक प्रशासन तो वहां पर भी काम कर रहा है, एक नियंत्रण वहां काम कर रहा है, एक सूचना तंत्र वहां काम कर रहा है, एक विधि के अंतर्गत वो सारा का सारा हो रहा है। तो ये जो सारा लेन देन है ये सब परमात्मा के प्रशासन में है। हमारी कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था विद्यमान है, ऐसा वो अक्षर है, उसके अंदर ये आकाश ओतप्रोत है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा उसके प्रशासन में हो रहा है, यानी जो भी कुछ कर्म हो रहे हैं वो परमात्मा ही करवा रहा है, ऐसा तात्पर्य नहीं ले सकते, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं, शास्त्र से भी सम्मत है। कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी उसका प्रशासन है, उसका निषेध नहीं है। सड़क पे गाड़ियां अपनी अपनी इच्छा से चल रही हैं, कौन कब निकलेगा कब जाएगा अपनी इच्छा से निकलते हैं, आते हैं जाते हैं, धीमे चलाते हैं कुछ तेज चलाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रशासन के अंतर्गत रहते हैं। कहां चलना है, कैसे चलना है, कितनी गति है, कहां रुकना है, प्रशासन फिर भी वहां काम करता है। गलत करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, स्वतंत्रता होते हुए भी प्रशासन है। ऐसे ही यहां भी जो लेन देन हमारा सारा चल रहा है उसके प्रशासन में चल रहा है, उसके निर्देशन में हो रहा है, उसकी जानकारी में हो रहा है। आगे यजमानम देवा दरवीम पितरो अनवायत्ता। तो देवलोग यजमान के प्रति अनुवर्तनमान है, अनवायत्ता उसकी तरफ झुके हुए हैं, गए हुए हैं। तो एक तो मनुष्य आपस में लेन देन करते हैं, वो अलग चीज हो गई। देवलोग किससे, यजमान लोग आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए देते हैं, विभिन्न देव हैं जड़ चेतन, उनके लिए कुछ देते हैं। तो देवलोग भी जो यजमान के प्रति अनुवर्तमान हैं, अनुगत हैं, वो भी उसी के प्रशासन में है। तो मनुष्यों का बताया, देवों का बताया, और फिर तीसरी कोटि बसती है पितरों की। तो कहा दरवीम पितरो अनवायत्ता, पितर लोग भी जो झुके हुए हैं दरवी के प्रति, दरवी होम के प्रति। कर्मकांड में दरवी होम आता है एक, जिसके अंदर यवागु की और चरु की आहुतियां दी जाती हैं। यवागु तो दलिया हो गया, चरु भी एक तरह से चावल ही कही है, बिना मांड निकला हुआ जो चावल होता है पका हुआ, चरु बोलते हैं, उसकी आहुति दी जाती है पितरों के लिए। पितर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए।
उनके लिए वैसा ही भोजन चाहिए, दलिया चाहिए, मृदु चावल चाहिए। मांड निकला हुआ होता है वो सख्त होता है, थोड़ा खिला अलग अलग रहता है। मांड सहित होता है तो वो नरम होता है, थोड़ा पोषण भी होता है और नरम भी रहता है खाने के लिए। तो पितरों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो किस पे अनुगत हैं? वो इन पे। ये सब भी परमात्मा की व्यवस्था से, वो वृद्ध भी हुए हैं, पितर हुए हैं, देवता लोग बने, और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सब परमात्मा के उसी अक्षर के शासन के अंदर है। उसी में ये आकाश भी ओतप्रोत है। आगे देखिए, यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मिन लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उस अक्षर को अविदित्वा, बिना जाने, जो व्यक्ति अस्मिन लोके, इस लोक में, जुहोति, होम करता है, यजते, यजन करता है। तरह तरह के होते हैं कर्मकांड, उसके अंदर जुहोति, यजते, और तपस्तप्यते, जो भी तप कर रहे हैं। कैसे तप कर रहे हैं? एतद अक्षरम अविदित्वा, उस ब्रह्म को जाने बिना जो तप कर रहे हैं, उस ब्रह्म को जाने बिना जो यज्ञादि कर्म कर रहे हैं, वे बहुनी वर्ष सहस्राणी अंतवत एव अस्य तद्भवति। बहुत सारे वर्ष तक, कैसे, कितने वर्ष तक? सहस्रों वर्षों तक। बहुनी वर्ष सहस्राणी, वो बहुत वर्षों तक। ये अच्छे कार्य हैं, तप करना है और है, इससे वो अच्छे सुखों को, अन्य पुण्य फलों को प्राप्त होते हैं हजारों वर्षों तक, यानी बहुत लंबे समय तक। लेकिन फिर भी अंतवद एव अस्य तद्भवति, उसको अंत वाला होता है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये थोड़ी ही समय के लिए, यद्यपि हमारे मनुष्यों की दृष्टि से लग रहा है कि हजारों वर्षों तक पुण्य के भागी बनते हैं इन कार्यों को करते हुए। परमात्मा को जाने बिना जब ये सारे कर्म किए जाते हैं, परोपकार के कार्य किए जाते हैं, तो कुछ हजार वर्षों तक लाभ दे देंगे, सुख दे देंगे, अच्छी स्थिति लाएंगे। अच्छे तो हैं, निंदा नहीं करी जा रही है, त्याज्य नहीं है, किए जाने हैं, पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सीमा बताई जा रही है कि ये अधिक नहीं चलेंगे, अंत वाले हैं ये, जितना है उतना भोग लेंगे, बाकी फिर वापस वहीं पे। तो परमात्मा को जाने बिना जब ये कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि और तप किया जाता है, तो ये थोड़े समय के लिए होता है। यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सकृपणा। जो व्यक्ति परमात्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है परमात्मा को जाने बिना, तो कैसा है? कृपण व्यक्ति है वो। अब कृपण वैसे तो कंजूस बोलते हैं, लेकिन यहां कृपण का मतलब दयनीय है वो। तो परमात्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, यानी मनुष्य जीवन परमात्मा को जाने बिना ही बीत जाता है, वो कृपण है व्यक्ति, कंजूस है वो, दयनीय है, असहाय है, अभागा है। निंदा में है यहां पर कृपण शब्द। वैसे कृपण शब्द अच्छे अर्थों में भी आता है, निंदित अर्थ में भी है, लेकिन ये शब्द देखेंगे तो कृपण शब्द तो कृपु सामर्थ्य से बना हुआ है, तो यानी जिसकी सामर्थ्य होती है वो ऐसा व्यक्ति। कैसी सामर्थ्य होती है? सामर्थ्य तो होती है, खर्चा नहीं करता है, सामर्थ्य है, बस ये इतनी प्रशंसा में तो कहा जा रहा है बड़ी सकारात्मक ढंग से, इसकी बहुत सामर्थ्य है, बहुत पैसे वाला है ये, लेकिन दे नहीं रहा है वो। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कभी कंजूस कहते हैं क्या? जिसके पास है ही नहीं, निर्धन है, खर्चा तो वो भी नहीं करता है, बहुत कम खर्चा करता है। तो कम खर्चा करने वाला जिसके पास है नहीं, उसको तो कृपण या कंजूस नहीं कहते। जो सामर्थ्य रखता है, धन है और फिर खर्च नहीं करता है, उसको कहते हैं कि ये कंजूस है, होते हुए भी नहीं खर्च कर रहा है। तो सामर्थ्य तो साथ में स्वीकार की जा रही है ना, उसके पास है कृपु सामर्थ्य, उसे सामर्थ्य वाला है, बस ये इतना ही है। हाँ ठीक है, सामर्थ्य है इसमें, कर सकता है, हाँ वो ठीक है, कर सकता है, किया तो नहीं है, कर सकता है, ठीक है। तो कृपण इस रूप में निंदित हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने सामर्थ्य तो थी, बहुत सारे पुण्य कार्य किए, सामर्थ्य क्या थी? मनुष्य शरीर मिला था उसको, ऐसी इंद्रियां मिली थी, ऐसी बुद्धि मिली थी कि परमात्मा को जान सकता था, तो सामर्थ्य तो थी,
लेकिन उसने क्या किया? अपने शरीर को, अपनी बुद्धियों को, अपनी इंद्रियों को खर्च नहीं किया परमात्मा को जानने में, लगाया नहीं, घिसाया नहीं उसमें, तो खर्च हो जाएंगे, इसको संभाल करके रखा। तो कृपण ही तो हुआ, कंजूस हुआ ना, और अभागा भी हो गया, लाभ नहीं उठाया उसने। पैसा बचा लिया, भूखा मर गया। धनवान रहा तो शरीर इंद्रियों को बचा के रखा, नहीं तो घिस जाएंगी अगर परमात्मा को पाने में लगा दिया तो। कष्ट होता है ना, घिस जाएंगी वो, नष्ट हो जाएंगी, व्यर्थ चली जाएंगी। वो बचा करके रख लेता है अपने को, तो इसलिए यहां पर कृपण शब्द था। तो जो परमात्मा को जाने बिना यहां से चला जाता है वो कृपण है, बेचारा है, असहाय है। सभी व्यक्ति इसमें आएंगे, जो भी है, कोई भी। अथ यह एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति है। और गार्गी जो इसको जान करके यहां से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, सब ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है वास्तव में, वो जानने वाला है। उसने बड़प्पन को प्राप्त किया, ब्रह्म बना है, वो बड़ा बना है, ब्रह्म को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, उसने चरम को प्राप्त किया है, श्रेष्ठता को प्राप्त किया, उत्कर्ष को प्राप्त किया, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, वो ब्राह्मण है। और बाकी तो सारे कृपण है। कल्पते असौ कृपण, उनादि कोश के अंदर इसका किया गया, कल्पते असौ कृपण, त्रिभु सामर्थ्य से ही कहा। उसको आगे खोला, लोभ युक्त होगा, जो लोभ से युक्त व्यक्ति होता है उसको कृपण कहते हैं। कंजूस तो वही होता है ना, उसको लोभ होता है, मैं अधिक से अधिक पैसा बचा करके रखूं, ऐसा। तो वो कम व्यय करने वाला, कम व्यय करके ही वो धनी बनता है, होता तो कृपण भी धनी है। तो उस परमात्मा में ये आकाश भी, उस अक्षर में ये आकाश भी ओतप्रोत है, ये सब कुछ उसी के अंतर्गत विद्यमान है, उसी में सब घुला मिला है। और उसके बारे में कह रहे हैं, अंतिम कंडिका है, तद्वा एतत् अक्षरम गार्ग्य, गार्गी, हे गार्गी वह अक्षर, अदृष्टम दृष्टि, उसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वो देखने वाला है। पीछे भी ये बात आई थी, याज्ञवल्क्य ने इन्हीं लगभग शब्दों में पीछे भी कहा था, यहां फिर उसके बारे में कह रहे हैं। तो अदृष्टम, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन देखने वाला है वो। अश्रुतम, श्रोत्री, वो सुना नहीं जाता है, लेकिन वो सुनने वाला है। अब पीछे इन्होंने कहा था अचशुष्कम, इसी प्रसंग के अंदर, वो नेत्रों वाला नहीं है, लेकिन यहां कहा कि दृष्टि वो देखने वाला है, तो नेत्र न रहते हुए भी वो देखने वाला है, यही तात्पर्य आएगा। अमतम, मंत्री, जिसका कोई मनन पूरी तरह नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो सबका मनता है, सबका मनन कर लेता है, सबको अच्छी तरह जान लेता है, मनन कर लेता है। अविज्ञातम विज्ञात्री, जिसको पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, लेकिन वो सबको पूरी तरह जानने वाला है, विज्ञाता है, अच्छी तरह सबको जानता है। आगे, न अन्यत अतो अस्ति दृष्टि, उससे भिन्न और कोई दृष्टा ही नहीं है। न अतो अन्यत, उससे अन्य और कोई दृष्टा नहीं है। तो ये भाषा कैसी है? इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही दृष्टा है और जीवात्माएं दृष्टा नहीं है, जीवात्माएं भी देखती हैं, लेकिन यहां प्रशंसा के अंदर ये कथन है, उससे अतिरिक्त तो कोई दृष्टा है ही नहीं, यानी वास्तविक दृष्टा वही है, सबसे अधिक दृष्टा वही है, इसलिए कहा जा रहा है। जैसे कि खिलाड़ी हो, बस खिलाड़ी तो यही है, इससे अतिरिक्त और कोई खिलाड़ी नहीं है। अभिनेता अभिनेत्री हैं, बोले बस अभिनेता तो यही है, बाकी कोई अभिनेता नहीं है, ऐसे जब कथन करते हैं तो उसकी अतिशयता को बताने के लिए, प्रशंसा के लिए ये कथन होते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरे कोई अभिनेता अभिनेत्री है ही नहीं, पहलवान है ही नहीं, खिलाड़ी है ही नहीं, विद्वान है ही नहीं, बस उसी भाषा में ये। इन्हीं तो शब्दों को पकड़ लेंगे, केवल इसमें भाव को नहीं समझेंगे, तो यूं आएगा कि भाई यहां तो स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ही दृष्टा है, बाकी तो कोई दृष्टा है ही नहीं, तो हम जो देख रहे हैं वो भी, हम भी परमात्मा ही हो गए, क्योंकि हम भी दृष्टा है। ये अनर्थ होगा, इन पंक्तियों के ये तात्पर्य नहीं है। वास्तव में देखने वाला तो वही है, पूरी तरह देखने वाला तो वही है, ठीक ठीक देखने वाला तो वही है। हमारा देखना देखना क्या है? ये खाना खाते हो भाई, खाना खाने वाला तो ये है, खाना खाने वाले तो शक्ति नंदन जी है।
या और किसी का भी, कि भाई खाना तो ये खाता है, भाई व्यायाम तो ये करता है, व्यायाम करने वाला तो ये है, ये शक्तिनंदन जी व्यायाम करने वाले हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये प्रशंसा के शब्द होते हैं, कभी भी हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये है, भाई पढ़ने वाला तो ये है, बस कक्षा में बहुत लोग पढ़ते हैं, भाई पढ़ने वाला तो ये है, क्या दूसरे नहीं पढ़ते? ऐसे ही यहां पर है। तो कहा न अतो न अन्यत अतो अस्ति दृष्टा, दृष्टि, इससे अतिरिक्त और कोई देखने वाला नहीं है। न अन्यत अतो अस्ति श्रोत्री, इसके अधिक कोई अन्य कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं नहीं, दुनिया तो सुन नहीं रही है हमारी, तू ही तो सुनेगा हमारी। परमात्मा को ही सुनने वाला कहते हैं। और कौन सुनता है? थोड़ा बहुत सुन लेते हैं दूसरे भी, लेकिन हमारी पुकार को कौन सुनता है? परमात्मा ही सुनता है। और वास्तव में तो सुनने वाला वही है। तो भाई भगवान तेरे से अतिरिक्त तो और कोई सुनने वाला है नहीं। न अन्यथा तो अस्ति श्रोत्री, न अन्यथा तो अस्ति मंत्री, उससे बढ़कर के या उससे अतिरिक्त और कोई मनन करने वाला नहीं है। न अन्यथा तो अस्ति विज्ञाता, उससे अधिक अन्य कोई जानने वाला नहीं है। ये तस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, इतने सारे विशेषण बता करके उनको कहा, इसमें निश्चय ही इस अक्षर परमात्मा में, ब्रह्म में, हे गार्गी आकाश घुला मिला है, ओतप्रोत है। अगर सीधे एक ही शब्द में कह दिया जाता तो फिर इधर उधर भ्रांति होती, ये है या वो है या ये है, किसके लिए कहा जा रहा है, किसके लिए कहना चाहते हैं ये? इतने सारे विशेषण लगा दिए, ये वो। अब ये बिल्कुल निर्भ्रांत है, इससे ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ये जो सारे विशेषण है। तो आकाश भी जिसमें उतप्रोत है वो ये अक्षर है। अब ये इस दृष्टि से देखिए, पीछे जो आकाश शब्द आया था, वो आकाश शब्द किसका वाचक होगा? कि आकाश शब्द से हम वहां ब्रह्म या ईश्वर ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आगे ये वर्णन आ ही रहा है। आकाश शब्द ब्रह्म परमात्मा के लिए होते हुए भी पीछे जो यहां आकाश शब्द आया वो ब्रह्म के लिए नहीं है। अन्य जगह आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है। तो प्रसंग से आगे पीछे देख के हमें यह निर्णय होता है। तो इन 8वां ब्राह्मण समाप्त हुआ। अब आगे और चल रहा है। यद्यपि तो इसने कहा था गार्गी ने कि मैं 2 प्रश्न पूछ रही हूं। हाँ, एक और आगे 12वीं कंडिका है। साहोवाच ब्राह्मणा भगवंतस तदेव बहु मन्यध्वम यत अस्मात् नमस्कारेण मुच्चेत्वम। हे ब्राह्मण लोगों, हे भगवान आदरणीय ब्राह्मण लोगों, इसी को बहुत मानो कि इसको नमस्कार करके हम मुक्त हो रहे हैं, याज्ञवल्क्य को। या फिर नमन, जैसे वहां कहा था ना नमस्ते, नमन किया था, ऐसे इसके सामने झुक करके हम छूट जाएंगे। इस और कुछ इसी को ही बहुत मानो कि बस नमस्ते करके छूट रहे हैं, हम इसके पास में नहीं रह सकते, लेकिन हम इसकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। यद्यपि याज्ञवल्क्य सबकी कसौटी पे कसा जाना था, एक तरह से वो सूली पे चढ़ा हुआ था, परीक्षा दी थी, इतने लोग बैठे हुए हैं, वो सब पूछ रहे हैं कोई भी, लेकिन जो पूछने वाले हैं उनकी भी तो परीक्षा हो रही थी। ये कोई एक ही का निर्णय थोड़ा होगा कि याज्ञवल्क्य या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, दूसरों की भी तो जय पराजय साथ में जुड़ी हुई है। याज्ञवल्क्य अगर ब्रह्मिष्ठ सिद्ध होते हैं तो बाकी, याज्ञवल्क्य अगर ब्रह्मिष्ठ सिद्ध नहीं होते हैं तो बाकी, उनका अपना ऊंचा नीचा वो साथ में जुड़ा हुआ है। प्रश्नकर्ता कभी ये सोचे कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं ही बड़ा हूं और इसको प्रश्न परेशानी होगी, वो भी उतनी ही परीक्षा के ऊपर कस रहा है। वो भी कसौटी पे कसा जा रहा है खुद जो प्रश्न कर रहा है। इसीलिए तो डरते हैं प्रश्न करते हुए सभा के अंदर सबके सामने, क्योंकि उनको लगता है मैं प्रश्न करूंगा तो सामने वाले की क्या परीक्षा करूंगा, मेरी परीक्षा हो जाएगी, मैं क्या प्रश्न कर रहा हूं, मेरे को कैसे प्रस्तुत किया। तो वो भी एक कठिन कार्य है। तो अब फंसा हुए तो दूसरे भी हैं। याज्ञवल्क्य को तो कोई पराजित नहीं कर सका, उसने तो उत्तर दे दिए, लेकिन बाकी अब कैसे बचे? एक ही तरीका है, नमस्ते करके, अभिवादन करके, आदर करके, स्वीकार करके कि नहीं आप श्रेष्ठ हैं, हमें स्वीकार्य है।
ऐसा किया तो हम छूट जाएंगे, और नहीं तो अकड़ में वैसे के वैसे ही रहे तो दिक्कत होगी, हमारा ही अपयश हो जाएगा। तो ये बहुत मानो कि तुम इनको नमस्कार करके छूट जाओगे तुम सब जने। न वही जातु युष्माकम इमम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता इति। तुम्हारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस ब्रह्म का कथन करने वाले का, परमात्मा के बारे में बताने वाले को जीत सके। ये फिर उसी तरह का कथन है जो प्रारंभ में भी उसको ऐसा ही विश्वास था, आत्मविश्वास था गार्गी को, अंत में ये भी फिर वही बात करें, तुम्हारे में कोई नहीं है जो इसको जीत सके। ततोह वाचक नवी उपरामा, उसके बाद वाचक नवी भी चुप हो गई, उसको और क्या कहना था। अब ऐसी स्थिति में तो किसी को बोलना नहीं चाहिए अब। लेकिन गार्गी की भी कोई मानने वाले सब हो ऐसा आवश्यक थोड़ा ना है। गार्गी ने ऐसा कह दिया कि तुम्हारे में से कोई भी इसको नहीं हरा सकता, लेकिन सब उसको स्वीकार थोड़ा ना कर लेंगे। किसी का स्वाभिमान हो सकता है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूं। तो एक व्यक्ति और था, उसको उसका वर्णन आगे आया है नवे ब्राह्मण में। तो वो थे विदग्ध शाकल्य। विदग्ध शाकल्य वो प्रश्न किस लिए कर रहे थे? जानकारी की दृष्टि से तो सब हो गया था, अब पता है कि कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनको ये सहन नहीं हो रहा था कि याज्ञवल्क्य हमारे में ब्रह्मिष्ठ सिद्ध हो रहा है, उसको परेशानी हो रही थी। और ऐसे में व्यक्ति जब पूछता है, सोचता तो यह है कि मैं इसको हराऊंगा और इसको इसका मान मर्दन कर दूंगा, इसका सम्मान क्षीण कर दूंगा, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा होता है? अपना अपयश कर रहा होता है, अपना मान मर्दन कर रहा होता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। वो इस बात पे तुल जाता है कि कैसे मैं कुछ ना कुछ करके और इसको नीचा दिखा दूं, तो उसको सहन ही नहीं हो रहा है। विदग्ध है, इसके लिए जो अर्थ करते हैं कि जिस जो जल रहा है अंदर, दग्ध मतलब जला हुआ, विशेष रूप से जला हुआ। ये अच्छे अर्थों में भी आता है निरुक्त के अंदर, जिसने अपने अविद्या अंधकार को दग्ध कर दिया है, विदग्ध, वो अच्छे अर्थों में है। लेकिन यहां जिस प्रसंग में हम देख रहे हैं, जो विदग्ध को दूसरे शब्दों में कहते हैं भुना हुआ, जला हुआ। दग्ध का मतलब जला हुआ, और भुना हुआ जिसको हम लोक भाषा में कहते हैं कि अंदर से जल भुन गया, ऐसे उसको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो पूछने में प्रश्नों को आ रहा है। प्रश्न तो करेगा, विद्वान तो है वो, लेकिन वो फिर भी प्रश्न कर रहा है। और तो विदग्ध शाकल्य का आगे नवे ब्राह्मण का वर्णन प्रारंभ होगा, इसको हम आगे देखेंगे। उतना ही प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम।